नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। यह भारत की प्राचीन धरती है जिसने ज्ञान, न्याय और जीवन के गहरे सत्यों की खोज की है। इसी पवित्र भूमि पर ऋषि, मुनि और विद्वानों ने ऐसे ज्ञान को प्रकट किया जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। आचार्य चाणक्य एक ऐसा ही नाम है जो राजनीति, कूटनीति और जीवन दर्शन में अपनी गहरी छाप छोड़ गया। वे केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी थे जिन्होंने मानव मन की गहराइयों और जगत के कार्यकरण को भली भांति समझा था। चाणक्य ने हमें चाणक्य नीति का अमूल्य खजाना दिया है, जो जीवन जीने की एक पथ प्रदर्शक है। यह नीति हमें केवल सफलता ही नहीं दिलाती, बल्कि हमें ऐसा इंसान बनाती है जो समाज और संसार के लिए मूल्यवान हो। आज हम चाणक्य नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। ये 3 चीजें किसी के हाथ में मत देना, नहीं तो धन भी जाएगा और स्त्री भी। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन का नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू, आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य को प्रभावित करता है। जब आप अपने धन का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण भी दे देते हैं। यह नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, या फिर आपकी अपनी लापरवाही और अज्ञानता का भी हो सकता है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और उसका प्रबंधन करने में समर्थ नहीं होते, तो आप स्वयं ही अपने आप को आर्थिक बंधन में जकड़ देच लेते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन एक साधन है जिसका उपयोग हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए करना चाहिए। यह हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह हमें अपने प्रियजनों की देखभाल करने और समाज में योगदान देने की क्षमता देता है। लेकिन जब यह नियंत्रण दूसरों के हाथ में चला जाता है, तो यही धन हमारे लिए चिंता और कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक रहें, अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखें और अपने धन का बुद्धिमानी से निवेश करें। यह याद रखें कि धन का असली मालिक वह नहीं होता जिसके पास वह होता है, बल्कि वह होता है जो उसका सही उपयोग करना जानता है। इसलिए अपने धन का नियंत्रण अपने हाथ में रखें और उसका उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए करें। इस युग में जहां हम हर तरह से जानकारी और प्रलोभनों से घिरे हुए हैं, वहां अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि विज्ञापन और बाजार हमें लगातार चीजें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या न हो। ऐसे में अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। हमें यह सीखना होगा कि कैसे जरूरी चीजों पर पैसा खर्च किया जाए और फिजूल खर्ची से बचा जाए। यह भी याद रखें कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि संतोष, संबंधों और जीवन के अनुभवों से मिलती है। अपने आप को आर्थिक रूप से शिक्षित करें। यह समझें कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश के क्या विकल्प हैं और आप अपने भविष्य के लिए कैसे बचत कर सकते हैं। यह जानकारी आपको बेहतर आर्थिक निर्णय लेने और अपने पैसों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद करेगी। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। इसका अर्थ है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह एक ऐसी आजादी है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें सभी को प्रयास करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। वह मां, बेटी, पत्नी और बहन के रूप में परिवार को जोड़कर रखती है। उसका सम्मान और सुरक्षा न केवल एक पुरुष का कर्तव्य है, बल्कि यह एक सभ्य समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी ऐसे स्थान या व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए जहां उसकी गरिमा और सुरक्षा को खतरा हो। चाणक्य का यह कथन आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहां हम सुनते हैं कि कैसे रिश्तों में अविश्वास और बहिष्कार बढ़ रहा है। एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन का आधार पारस्परिक विश्वास, सम्मान और समझ होता है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान देता है, तो वह न केवल उसे बल्कि स्वयं को भी सम्मान देता है। वह अपने परिवार की नींव मजबूत करता है और अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है। स्त्री को कभी कमजोर न समझें। उसके भीतर शक्ति,
साहस और प्रेम का अथाह भंडार है। उसे मौका दीजिए, वह आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार और समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती है। उसकी क्षमताओं को पहचानिए और उसे उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दीजिए। स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिए हैं। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन ही जीवन रूपी रथ को सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का साथ निभाएं। यही एक सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। यह भी याद रखें कि स्त्री का सम्मान केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में भी उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा मिले जिसकी वे हकदार हैं। हमें लैंगिक भेदभाव को मिटाना होगा और उन्हें शिक्षा, रोजगार और हर क्षेत्र में बराबरी के मौके प्रदान करने होंगे। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलते हों, जहां उनकी क्षमताओं को समान रूप से पहचाना जाता हो और जहां उनके योगदान को समान रूप से सराहा जाता हो। यह कोई असंभव सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सभी मिलकर साकार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। हमें पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को पीछे छोड़ना होगा जो स्त्री को पुरुष से कमतर मानती है। हमें यह समझना होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों इस सृष्टि का अभिन्न अंग हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही लैंगिक समानता की शिक्षा देनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही समान हैं और दोनों को ही अपने जीवन में अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। जब हमारी आने वाली पीढ़ी इस सोच के साथ बड़ी होगी, तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो वास्तव में न्याय संगत और समावेशी हो। चैप्टर 3, गुप्त रहस्य। सुरक्षा कवच। दोस्तों, चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने गुप्त रहस्यों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यह रहस्य व्यक्तिगत हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं या फिर व्यावसायिक भी हो सकते हैं। जिस तरह एक कमजोर कड़ी पूरी चेन को कमजोर कर देती है, उसी तरह एक गलत व्यक्ति के साथ साझा किया गया एक छोटा सा रहस्य भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह मानव स्वभाव है कि वह दूसरों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके रहस्य को जानना चाहता है वह उसका दुरुपयोग न करे। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए ईर्ष्यावश या फिर अनजाने में भी आपके रहस्यों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें। यह आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाता है। चाणक्य का यह उपदेश हमें सतर्क रहना सिखाता है और हमें यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी याद रखें कि कई बार हम अनजाने में ही दूसरों को अपने रहस्य बता देते हैं। यह हमारे भावनाओं में बह जाने, ज्यादा खुश होने या फिर गुस्से में आकर हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बोलें। आज के डिजिटल युग में जहां हमारी व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, वहां अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर कर रहे हैं और कौन सी जानकारी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। याद रखें, आपके रहस्य आपकी अमानत हैं। उन्हें सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल करें और अपने रहस्यों को उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। यह आपके जीवन को अनावश्यक उतार चढ़ाव से बचाएगा और आपको शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। यह भी समझें कि रहस्य छुपाने का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों से कट कर रहें। आप दूसरों से मिलजुल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप उन्हें अपना हर रहस्य बताएं। आप अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आप किसके साथ कितना शेयर करना चाहते हैं। रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखें। यह कोई छल कपट नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह की समझदारी है जो आपको जिंदगी में कई मुश्किलों से बचा सकती है। उत्तरों, चाणक्य नीति। आज और कल। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन जीने की जो कला सिखाई है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सदियों पहले थी। उनके उपदेश हमें संयम, समझदारी और सतर्कता से जीवन जीना सिखाते हैं। उनके सिद्धांत हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह याद रखें कि सफलता कोई गंतव्य नहीं
बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कई मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप हर चुनौती का सामना करने और हर मुश्किल को पार करने में सक्षम होंगे। आप सभी को मेरा शुभाशीर्वाद। स्क्रीन पर टेक्स्ट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।